गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम देखने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम में कुछ और कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बच्चों का कहना था कि मैम एग्ज़ाम से पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। तो वैसे भी हमारा ये 4th यूनिट चल रहा है और इसके बाद एक ही यूनिट बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्लास 10 तारीख से पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि कम्प्लीटली आप किसी भी यूट्यूबर्स पे मत डिपेंड रहिए, ठीक है। आप वीडियो देखिए, समझिए, लेकिन बुक का इस्तेमाल करिए और बुक को ही रीड करिए और उसी से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो आप मतलब वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप बुक से ज़्यादा बुक ज़्यादा प्रीफर करिए, बुक से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए अभी एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक। तो बहुत से बच्चों का कहना था कि मैम हायर परचेस में और वीडियो डाल दीजिए। तो आज हम और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे हायर परचेस सिस्टम में। तो आइए देखते हैं। तो कल हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होता है हायर परचेज सिस्टम और क्या बेसिक डिफरेंस है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो आज भी हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है और जल्दी समझ नहीं पाते, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो हायर परचेज सिस्टम है, और मैं एक साइड लिख देती हूँ, इधर मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ हायर परचेज सिस्टम और इधर लिख दे रही हूँ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हायर परचेज सिस्टम जब भी हम देखो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लो कोई श्याम है, इसको क्या चाहिए, बाइक, ठीक है, बाइक चाहिए और ये बाइक लेने शोरूम में गया। वहाँ पे इसको पता चला कि जो बाइक है वो 1 लाख रुपीस का है और ये कितना पैसा लेकर के गया था, ₹20,000। अब सबके पास कंप्लीट कोई भी पूरा पैसा लेकर के नहीं जाता, ठीक है। खासकर तो तब जब अब तो हर एक सामान आपको इंस्टॉलमेंट में मिलने ही लगा है, ठीक है। तो लोगों को लगता है नहीं ये भी खरीद ले वो भी खरीद ले। तो देखो जो एक श्याम है, इससे पहले हम और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारा हायर परचेज सिस्टम है। इसमें जो आपका बायर होता है उसको बायर या परचेसर, ठीक है, तो उसको इसमें वही कहते हैं, ठीक है, हायर बायर। और जो सेलर होता है, जो सेल करता है, उसको हम हायर परचेज सिस्टम के अंदर वेंडर कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन होता है, हायर वेंडर। तो अब मैं वेंडर शब्द का इस्तेमाल करूंगी, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो श्याम है वो कौन है, बायर है, ठीक, ये बायर है और इसको चाहिए क्या, बाइक। ये शोरूम में गया, बाइक का प्राइस था ₹1 लाख और ये कितना डाउन पेमेंट किया, 20,000 रुपीज़, ठीक है। अगर ये 1 लाख रुपए पूरा डाउन पेमेंट कर देता तब तो इसको इतने में ही बाइक मिल जाता, यानी जितना बाइक का कॉस्ट प्राइस था उतने में ही उसको बाइक मिल जाता। लेकिन वो क्या किया, वो 20,000 रुपीज़ ही पेमेंट किया। और अब जो वेंडर है यानी जो सेलर है, अब इसका कितना बचा, 80,000 रुपीज़ बचा ना। तो वेंडर का कहना है आप मुझे 15,000 का 6 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करो, पेमेंट कर देना, ठीक है। तो फिर जो बायर है श्याम, वो सोचा, वो कैलकुलेट किया और देखा कि मेरे बाइक का जो प्राइस था वो कितना था, 1 लाख रुपीस, और ऑलरेडी मैंने 20,000 रुपये पेमेंट कर चुका है, ठीक है। तो बचा कितना, 80,000। तो 80,000 अब मुझे पेमेंट करना है, लेकिन
जब जो वेंडर है वो कहता है आप मुझे 15,000 का 6 किस्त यानी 6 इंस्टॉलमेंट और दे देना, तो जब ये पूरा कैलकुलेट करता है तो 15 6 जा 90, यानी अभी भी मुझे 90,000 रुपीज़ पे करना है। देखा और इसका होश उड़ गया, ठीक है, कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो आप बताइए ये जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो किस चीज़ का है? इंटरेस्ट है आपका इसमें। इंटरेस्ट है 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो जब आपको इस चीज़ का सुविधा मिल रहा है कि आप एक साथ अगर सारा पैसा पेमेंट नहीं करते हो, उसके बावजूद भी आपको क्या, आपको आप जो एसेट्स चाह रहे हो या आप कुछ भी खरीदना चाह रहे हो वो आपको मिल जा रहा है, ठीक। तो उस पर क्या करते हैं, जो वेंडर है वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो जितने का वो बाइक था उससे उसका अमाउंट बढ़ जाता है उसके कॉस्ट प्राइस से, है ना। तो ये होता है आपका क्या, हायर परचेज सिस्टम। अब हम लोग का इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी यही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, लेकिन और उसमें भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर हमें दोनों में से किसी में भी परचेज करना है तो हमको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट का तो मतलब ही हम इंस्टॉलमेंट में परचेज कर रहे हैं, तो दोनों में ही हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं विथ इंटरेस्ट। बस जो मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो किस चीज का है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ऑनरशिप का डिफरेंस है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आज आपने एक इंस्टॉलमेंट दिया, यानी आज आप 20,000 रुपये जो आपने पेमेंट किया था, इसके बाद जो एसेट्स है उसका ऑनरशिप आपको मिल जाता, मतलब ये बाइक अब आपके नाम से। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। आपने 20,000 पेमेंट कर दिया, आप बाइक घर ले गए, आप यूज़ भी कर रहे हो, बट अभी तक वो बाइक आपके नाम से नहीं है, आप उस बाइक के ऑनर नहीं है। उस बाइक का ऑनर कौन है, वेंडर जो इसे सेल किया है, मान लीजिए राम, ठीक है। तो अभी भी जो इस बाइक को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक, लेकिन अभी भी आप उसके ऑनर नहीं हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप इसको क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको संभाल के रखना होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि अभी तक आपको इसका ऑनरशिप नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हमने जैसे यहाँ पे 20,000 रुपीज़ पे किया, ₹20,000 हम पे करते और इसका ऑनरशिप हमें मिल जाता, ऑनरशिप आपको मिल जाएगा, किसमें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है कि मान लो अगर इसका यहाँ पे कितना इंस्टॉलमेंट है, 6 इंस्टॉलमेंट है, तो जिस दिन आप 6वां इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे उस दिन ये बाइक आपके नाम से हो जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जिस दिन आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया उसी दिन आपका ये बाइक आपके नाम से हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मान लो अगर जो बायर है वो क्या करता है, कंप्लीट पैसा नहीं देता है, ठीक है। मान लो जो बायर है वो बेईमानी करता है, वो कंप्लीट पैसा नहीं दे पाता है। उसने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा था कि 6 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, ठीक। वो क्या किया, 2 इंस्टॉलमेंट अच्छे से पेमेंट किया और जो रिमेनिंग 4 इंस्टॉलमेंट बचा वो उसे पे नहीं किया, ठीक है, वो उसे नहीं पे किया। तो जो वेंडर है यानी जो सेलर, जो जिसने इसे सेल किया है, उसके पास राइट्स है कि जितना बाकी वो क्या कर सकता है, जो उसकी एसेट्स है, जो उसने सेल किया था, अभी तक उसका ऑनरशिप इसी के नाम से है, तो वो उसे क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, ठीक है, वो उसे जब्त कर सकता है। और क्या कर सकता है, जितना इंस्टॉलमेंट उसने पे किया था, यानी जितना इंस्टॉलमेंट वेंडर को अभी मिला था, वो सारा इंस्टॉलमेंट
वो क्या कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है, यानी उसका इंस्टॉलमेंट भी वो जब्त कर सकता है। ठीक, तो वो एसेट्स भी ले सकता है और जितना इंस्टॉलमेंट था वो भी वो जब्त कर सकता है, साथ ही साथ वो केस कर सकता है। ठीक, तो ये राइट्स होता है किसको, वेंडर को। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कंप्लीट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया है, तो हम इसके ऑनर ही नहीं हैं, हमें इसे संभाल के रखना होगा, इसका अच्छे से यूज करना होगा। तो ये होता है दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका अकाउंटिंग पार्ट, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें हमको मेन क्या देखना होता है जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस। जितना भी आपका कॉस्ट प्राइस है, आप कितना डाउन पेमेंट किए, उसके बाद आपका जो अमाउंट बचा, आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होगा और हम इसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो यानी कल की वीडियो में करेंगे, और इससे रिलेटेड और 2-3 वीडियो डालेंगे, 1-2 वीडियो है ना, इतना इनफ है। उसके बाद आपका हायर परचेज सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा और हमारा लास्ट यूनिट बचेगा पार्टनरशिप, जो हमारा 10 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप लोग का पेपर 16 मार्च से स्टार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे लगता है 16 मार्च को है। ठीक है, तो उससे पहले पहले हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।